नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप सुन रहे हैं हर कहानी कुछ कहती है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उसका नाम है अस्तित्व। वो मेरे द्वारा लिखी गई स्वरचित कहानी है। इसका आज हम पहला भाग लेकर आए हैं, अस्तित्व। शाम का वक्त जब सूरज अपनी शक्ति खोने लगता है, भीषण गर्मी से राहत मिलना शुरू होने लगती है। सूरज की गर्मी को तो चांद की शीतलता शांत कर सकती है, लेकिन अगर शरीर अंदर से जल रहा हो तो उसे भला कैसे राहत मिले। उसे शांत करने के लिए सिर्फ स्नेह से भरे कुछ शब्द, संवेदना से भरे हाथों का सहारा मिल जाए तो वो शांत हो। जिसे कभी भी प्यार ना मिला हो, सिर्फ तिरस्कार और अनादर ही मिला हो, उसकी भला क्या इच्छाएं हो सकती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। वो माता पिता के अटूट प्रेम का अमृत रसपान नहीं कर पाते। अंजलि भी उन्हीं बच्चों में से एक है। वो अपने मामा के घर में रहती है। माँ बाप का साया बचपन में ही उससे छिन गया। उसके बाद उसके मामा ने ही उसे अपने पास रख लिया। उसके मामा के 2 बच्चे और हैं, दीपक बड़ा बेटा और छोटी बेटी दीप्ति। दीप्ति और अंजलि एक ही उम्र की हैं। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ी। अंजलि पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसका व्यवहार ऐसा कि हर किसी का दिल जीत ले। स्कूल में भी वो सबकी चहेती थी। व्यवहार में इतनी मधुरता होने के बाद भी उसे एक कमी हमेशा लगती। उसे अपना कहने वाला कोई ना था। उसके ज्यादा नंबर लाने पर भी उसे गले लगाकर उसे शाबाशी दे, उसकी फरमाइश पूछे, अगर वो रूठ जाए तो उसे कोई मनाए, ऐसा उसकी जिंदगी में कोई ना था। अब वो बड़ी हो चुकी थी। एक शाम अपने घर की छत पर बैठी सूर्य अस्त होते हुए देख रही थी। तारे आसमान में डेरा डालने के लिए तैयार बैठे थे। अंजलि को वैसे तो अकेले रहने की आदत थी, लेकिन आज वो जिस सोच में डूबी थी, इससे पहले उसने अपने बारे में कभी ऐसा ना सोचा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी में दूर हल्का सा चांद दिख रहा था। उस पर उसकी नजर पड़ी। थोड़ी देर बाद जो चांद अभी अस्तित्व में भी ना था, सूरज की रोशनी के शांत होने के बाद पूरे आसमान में अपनी रोशनी से रोशन कर देगा। अंजलि को ये लगा कि वो भी उस मध्यम चमकते चांद की तरह है जो दूर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और जो मौका मिलते ही अपनी छटा पूरे ब्रह्मांड में फैला देता है। फर्क सिर्फ इतना था कि अंजलि अपनी छटा कभी बिखेर ना पाई थी। उसमें तेज तो था, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति वैसी थी जैसी सूरज की रोशनी में चांद की रहती है। जब सूरज की रोशनी हो तो चांद को भला कौन देखता है। उसको तो तभी देखा जाता है जब वो अपनी छटा बिखेर रहा हो। ये सोचते हुए उसके मन में कौतूहल शुरू हो गया था। एक युद्ध शुरू हो गया था। ये एक ऐसा युद्ध था जो बहुत तीव्र था। इतना तीव्र जैसे समुद्र में उठती लहरें, आंधी तूफान के साथ आई हुई बारिश जो सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। रात गहरी हो गई थी। अंजलि अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद रात भर ना आई। आती भी भला कैसे। अब वो जानना चाहती थी कि उसका अस्तित्व क्या है। अपने को पहचानने की जंग होती ही कुछ ऐसी है। जब सवेरा हुआ तो जैसे तूफान के बाद एकदम सब शांत हो जाता है, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। अब उसने सोचा कि उसे कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जो उसके अस्तित्व की खोज में सहायक हो। लेकिन उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि उसने कभी किसी से कुछ ना मांगा था, ना ही उसने कभी खुद निर्णय लिया था।
वो हमेशा अपने मामा के निर्णय पर ही चली थी। पहली बार उसका मन किया कि वो खुले आसमां में उड़े। आज से पहले तक वो जिस कफस में थी उसी को अपनी जिंदगी मान चुकी थी। अब वो इस कफस से आज़ाद होना चाहती थी। उसने मन बना लिया कि उसको इस कफस से आज़ादी चाहिए। उसने इंजीनियरिंग की थी। उसे लगा इतना पढ़ाई करने के बाद भी मैं अगर खुद का फैसला ना कर सकूं तो सब बेकार है। इसलिए उसने मन ही मन बेंगलोर जाने का निश्चय किया और बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात अपने मामा को बताई। मामा, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मेरी डिग्रियां व्यर्थ चली जाएंगी अगर मैं घर पर बैठी रही तो। उसके मामा ने बड़े प्यार से पूछा, तुम कुछ करना चाहती हो क्या? उसने कहा, हाँ मामा जी, बताओ क्या करना चाहती हो? अंजलि ने कहा, मैं बेंगलोर में जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। उसकी मामी के कानों में जब बेंगलोर वाली बात सुनाई दी तो वो बिजली की तरह उस पर टूट पड़ी। वाह 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 वाह, काम करना चाहती हो या अय्याशी करने के लिए घर से निकलना चाहती हो? तुम्हारे मामा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तुम्हारी अय्याशियों का भी खर्च उठा सके। घर पर रहो और इधर के ही काम देखो। जिस तीव्र वेदना से उसके विचार उठे थे कि उसको भी आसमां में उड़ना है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, वो एकदम से बदल चुके थे। अब उसे रोने के लिए एकांत चाहिए था। जैसे उड़ते हुए पंछी के पर काटने के बाद वो असहाय अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वैसी ही अवस्था फिलहाल अंजलि की थी। हालांकि ऐसा पहला मौका नहीं था कि अंजलि का आत्मसम्मान आहत हुआ हो। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार की वेदना वो सहन नहीं कर पा रही थी। मामा उसके दिल का हाल जान चुके थे। मामी के जाने के बाद मामा ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसे बेंगलोर भेज देंगे, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर भेजने को राजी हुए कि वो सिर्फ 1 माह का ही खर्च उठाएंगे। अगर 1 महीने में उसे नौकरी नहीं मिली तो वो उसकी मदद ना कर पाएंगे। ये बात उसके लिए ऐसी थी जैसे रेगिस्तान में प्यासे पड़े मनुष्य के लिए 2 घूंट पानी मिल गए हों। वो फिर जीवंत हो गई। आगे की कहानी हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।